Hello everyone, welcome to our first class of Rail RRB NTPC PYQ सीरीज लेक्चर 1, जिसमें हम रेलवे NTPC के स्पेशली जो क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs के शिफ्ट वाइज देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है कि और ये 4 जनवरी 2021 शिफ्ट का पेपर है जिसमें 40 क्वेश्चन हैं। हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम अगर 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर अगला भी 20 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया था? तो आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ठीक, और देख लेते हैं कि कब ये लॉन्च हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसे लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015। एक सेकेंड, 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये पार्ट था किसका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का पार्ट था ये। ठीक है, अगला देखते हैं। HD देवगौड़ा, तो हमारे फॉर्मर PM ये रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने और स्कीमें लॉन्च की थी लेकिन ये नहीं की थी। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सी ऐसी योजना है जो हमें जानना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस बैंकिंग फैसिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, मतलब कि प्रोवाइड कराना यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए व्यवस्था प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और एक देख लेते हैं योजना दूसरी। प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना तो ये स्टार्ट हुई थी 2015 में। किसके लिए किया था? हाउसिंग की व्यवस्था, घर के रहने की व्यवस्था 2022 तक अर्बन और रूरल लोगों के लिए। ठीक है, 2022 तक रूरल जो पीपल है गांव में रहने वाले और जो अर्बन पीपल हैं शहर में रहने वाले उनके लिए स्टार्ट किया गया था। लेकिन बाद में इस योजना को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और योजना देख लेते हैं तीसरे नंबर की, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन ये कब स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया था 2014 में। ठीक, मेक इन 2014 में और कौन सी स्टार्ट किया गया था? तो मेक इन इंडिया भी 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसे याद रखेंगे, मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया क्यों स्टार्ट किया गया था? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इनकरेज करने के लिए, बूस्ट इंडिया की एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को करने के लिए किया गया था। ठीक है, एक और देख लेते हैं लास्ट में।
बेटी बचाओ जो इम्पोर्टेंट है। चौथे नंबर का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि जो सुकन्या समृद्धि योजना थी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड थी। तो इसको कब स्टार्ट किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को? तो ये स्टार्ट किया गया था 22 जनवरी 2015 को ही वही। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट किया गया, तो दोनों एक ही में किया गया था और पीएम मोदी ने ही किया था दोनों को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम योजनाएं देखते चलेंगे दो चार चार हमारा सब योजना। अब आता हमारा मेन फोकस था फर्स्ट ईयर 5 प्लान वाज ऑन द। मेन फोकस जो पहले 5 ईयर प्लान का क्या था बताइए? तो ये हमारा क्या था, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या था, ये एग्रीकल्चर सेक्टर था। ठीक, सर्विस सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीन होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी, जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या है तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था वो 1951 से लेकर 1956 तक हुआ था, पहला 5 ईयर प्लान। ठीक है, और सेकेंड 5 ईयर प्लान, और ये फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो कब स्टार्ट किया गया था, तो वो स्टार्ट किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक स्टार्ट किया गया था। और ये इसका मेन फोकस क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री को प्रोवाइड इनकरेज करने का इसमें काम किया गया था। और पूछ लिया था कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो ये महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, और पहला वाला किस पे था, तो ये हेराडोमर मॉडल पे था। फर्स्ट किस पे था, फर्स्ट किस पे बेस्ड था, सॉरी फर्स्ट किस पे था, तो ये था आपका हेरड डोमर मॉडल। ठीक है, याद रखेंगे इसको। थर्ड कब स्टार्ट किया गया था, थर्ड 5 ईयर प्लान, तो ये शुरू किया गया था ठीक इसके बाद ही 1961 से लेकर 1966 तक। इसमें सेल्फ रिलायंट की बात की गई थी, सेल्फ रिलायंट, एक सेकेंड, सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात की गई थी, एग्रीकल्चर और डिफेंस की भी बात की गई थी। अब थर्ड 5 ईयर के प्लान के बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है टाइम, क्या था वो, प्लान हॉलीडे था। ये जो 5 ईयर प्लान थे ये 5-5 साल के प्लान थे, लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा 1961 से 66 तक हुआ था और ये फेल हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट बदली, तो क्योंकि चाइना से वॉर हो गया था, पाकिस्तान से वॉर हो गया था, इस वजह से फिर उसके बाद आया था प्लान हॉलीडे आया था, मतलब कोई प्लान नहीं था। 1966 से 1969 था, प्लान हॉलीडे था। इसमें बात की गई थी ग्रोथ हम करेंगे विथ स्टेबिलिटी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, इनके बारे में, और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आई होप नहीं होगी। ठीक है, इतना ही देखेंगे, ऐसे हम सारे 5 ईयर प्लान कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हेराडोमर पे था, दूसरा महालनोबिस पे था, थर्ड अगर पूछ लिया जाए तो थर्ड भी महालनोबिस पे ही बेस्ड था। ठीक है, फोर्थ अगर पूछ लिया, फोर्थ तो आगे बताएंगे, प्लान हॉलीडे आ गया था 66 से 69 तक, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये बेस किस पे था, तो ये बेस था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के ऊपर बेस था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम, इंडिया ने
पहला पार्टिसिपेशन कब दिखाया था ओलंपिक गेमों में, तो इंडिया का था 1900 में। इंडिया पार्टिसिपेटेड 1900 में, और ये 1900 का जो था वो पेरिस ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये बाई नॉर्मन पिचार्ड थे, नॉर्मन पिचार्ड, इंडिया से थे, और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 2 सिल्वर मेडल, वो भी किस फील्ड में, तो एथलेटिक्स में, याद रखेंगे, ठीक है। बोलिए आगे। अब देख लेते हैं कि ये शुरू कब हुआ था, फर्स्ट ओलंपिक देख लेते हैं कि कब हुआ था। तो पहला अगर ओलंपिक की बात करें, फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था, तो यहीं देखते हैं फर्स्ट ओलंपिक। पहला हमारा जो ओलंपिक गेम हुआ था मॉडर्न एरा का, वो 1896 में हुआ था। कहाँ पे, एथेंस, ग्रीस में हुआ था, ठीक है। और इसे ओलंपिक को किसने फाउंड किया था, फाउंडेड किया गया था किसके द्वारा, पियरे डी कुबर्टिन, और ये फ्रांस के थे। कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, तो टोटल 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। नंबर ऑफ एथलीट अगर पूछा जाए तो 241 थे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और ये सभी मेल थे, याद रखेंगे, ठीक। अब इंडिया का पहला पार्टिसिपेशन 1900 में था, लोकेशन पेरिस फ्रांस में। नॉर्मन पिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीता था, 200 मीटर एंड 200 मीटर हर्डल में। और ये ब्रिटिश डिसेंडेंट के थे, मतलब ब्रिटिश डिसेंडेंट के थे, ब्रिटिश थे, लेकिन इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, क्योंकि उस समय हम गुलाम थे ना, बोले। अब देख लेते हैं कि इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल टीम जो पार्टिसिपेट की थी इंडिया का, वो कब हुआ था। अगर देखा जाए ऑफिशियली इंडिया ने टीम कौन सी भेजी, तो वो टीम फर्स्ट ऑफिशियल टीम ओलंपिक में जो हमारी गई थी, वो क्या थी, ऑफिशियल टीम पार्टिसिपेशन 1920 में हमने किया था, ठीक है। 1920 में किया था हमने, और कहाँ पे किया था, तो बेल्जियम में, बेल्जियम में कहाँ, एंटवर्प में। और 6 एथलीट गए थे टोटल हमारे यहाँ, ठीक है। जो मेजर अगर हमारा अचीवमेंट देखा जाए कि हमने कब से मेजर हमारा अचीवमेंट हुआ, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने हॉकी हॉकी ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया था, फर्स्ट गोल्ड मेडल जो आया था वो हॉकी से आया था। और ये किस ओलंपिक में आया था, तो ये एम्स्टर्डम में जो हुआ था, एम्स्टर्डम कहाँ, नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 1928 के ओलंपिक में आया था, ठीक है। और टोटल अगर देखा जाए तो हॉकी ने हमें गोल्ड कितने मेडल दिलाए हैं, तो सबसे ज़्यादा याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, हॉकी ने हमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल दिलाए हैं। कितने दिलाए हैं, 8 गोल्ड मेडल हमें हॉकी ने दिलाए हैं, 8। कब से कब तक, 1928 से लेकर 1980 तक हमने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में। अब फर्स्ट देखा जाए कि फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल कब आया था, तो ये शूटिंग में आया था, शूटिंग में 2008 जो बीजिंग में हुआ था, बीजिंग कहाँ, बीजिंग चाइना में हुआ था। और किसने जीता था, तो ये अभिनव बिंद्रा, याद रखेंगे ना, अभिनव बिंद्रा ने जीता था।
ठीक है। और बाकी रिसेंटली हम जानते हैं कि टोक्यो 2020 में इंडिया ने क्या किया, 7 मेडल जीते थे। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर में, ठीक है, सिल्वर में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, रवि कुमार दहिया रेसलिंग में, ब्रॉन्ज में पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, बजरंगी पुनिया मेन हॉकी टीम ने जीता था। ठीक है, इतने आए थे हमारे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इतना ही याद रखेंगे, बाकी के फैक्ट बाद में देखेंगे। विच स्टेट इन नब कलेवर फेस्टिवल एसोसिएटेड, तो नब कलेवर फेस्टिवल किससे एसोसिएटेड हैं बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो नब कलेवर फेस्टिवल तो ये उड़ीसा से है। किससे? उड़ीसा से। ठीक, उड़ीसा से नब कलेवर फेस्टिवल हमारा उड़ीसा से एसोसिएटेड है। ठीक, अब कुछ फेस्टिवल हम और देख लें उड़ीसा की। देख लेते हैं उड़ीसा के फेस्टिवल, जैसे रथ यात्रा होती है यहाँ पे। ठीक है, दुर्गा पूजा, पाना संक्रांति, राजा पर्व होता है, राजा पर्व। हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, ठीक है, हिंदी में भी इन्हें यही कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा हिंदी में हम क्या ही लिखेंगे अलग से। मकर संक्रांति, ठीक है, कुमार पूर्णिमा और छऊ फेस्टिवल। ठीक है, याद रखेंगे कि छऊ जो फेस्टिवल होता है, छऊ 3 तरह के फेस्टिवल होते हैं। उड़ीसा झारखंड में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। तो छऊ 3 तरह के छऊ होते हैं। ठीक, छऊ डांस, और छऊ जो है आपका क्लासिकल डांस मानती है आपकी, जो आपकी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री है, वो मानती है कि छऊ को क्लासिकल में, लेकिन हमारा जो नेशनल अकादमी है वो नहीं मानती है। ठीक है, वो 8 ही मानती है, छऊ को नहीं मानते हैं। ठीक है, असम के अगर फेस्टिवल देखो तो क्या हो जाएगा, बिहू, दुर्गा पूजा यहाँ भी होता है, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अम्बुबाची होता है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला होता है। अम्बुबाची, बैसागु, अली एलिगांग, ठीक है, और माजुली रास, ये होते हैं। ठीक है, सिक्किम का भी देख लेते हैं। सिक्किम का क्या है, लोसार, सागा दावा, सागा दावा एक ही में है, DAW दावा, पांग लसून, पांग लहसून, दसैन, तिहार और बुमचू। ठीक है, ये याद रखिए, बुमचू फेस्टिवल, ये आपके यहाँ के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट से कौन करता है, तो हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स करता है। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो ये ब्रांच है फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है किससे, विथ फ्लूइड, यहाँ लिख देते हैं डील विथ फ्लूइड्स एट रेस्ट। ठीक है, और ये क्या स्टडी करता है, तो ये स्टडी करता है प्रेशर, बॉयंसी क्या होता है, तो बॉयंसी एक तरह का फोर्स होता है जो वाटर में लगता है। और क्या करता है, बिहेवियर को करता है स्टडी, किसके, ह्यूमन के नहीं, बिहेवियर ऑफ लिक्विड। ठीक है, इनकी स्टडी स्टडी करता है। ठीक है, आगे चलें।
बाकी पास्कल है, थर्मोडायनेमिक, ऑप्टिक्स ये बाद में देखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ऑन, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में 18 जून को हुआ था। ठीक है, क्या फीचर थे इसके दिखाया? तो रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐड किया गया था। एडेड, इसने क्या एडेड किया था कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मतलब पब्लिक ऑर्डर को खराब ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए 1951 का हुआ था। आर्टिकल 19 में किया गया था ये। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी करने, आज़ादी करने, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, किसी कोई एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की आज़ादी वायलेट नहीं होती, उल्लंघन नहीं होता दूसरे का। ठीक है, और क्या था इसमें? वैलिडेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉ लाया गया था। ठीक है, भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से छूट दी गई थी। वैलिडेशन ऑफ 31A and 31B, वैलिडेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स लॉ। ठीक है, और इसीलिए क्या ऐड किया था? 9th शेड्यूल को ऐड किया था। शेड्यूल हमारे कितने हैं? 12 हैं, जो 12 शेड्यूल हैं हमारे ना, 12 शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल को हम देख लें। ठीक है, शेड्यूल का क्वेश्चन हम आगे आएगा तो उसमें बता देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और 1953 में, तो 1953 में सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 में हुआ था। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 में 1 मई 1953 से हो गया था। ठीक है, थर्ड अमेंडमेंट एक्ट आपका जो हुआ था 1954 में हुआ था। 1953 में ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था। 1954 में पास हुआ था 22 फरवरी 1955 को। तो आगे चलते देखते हैं। ठीक है, एक और एक अमेंडमेंट देख लेते हैं 42nd, ये कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा बहुत ज़्यादा बदलाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे एक अमेंडमेंट है, इसको देख लीजिए। जो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 हुआ था, जिसमें वोटिंग एज को घटा के 21 से 18 ईयर्स तक कर दिया गया था। ठीक है, 73 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज को ऐड किया गया था। पंचायती राज को ऐड किया गया था। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। हाँ, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। यहाँ CAA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या राइट टू एजुकेशन मेड फंडामेंटल, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल बना दिया, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल बना दिया गया। फंडामेंटल। ठीक है, और ये इसमें कहा गया कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी इच, ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है? तो ये होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है ह्यूमन का। ह्यूमन के
बॉडी का पूछा है ना, ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन के ब्लड, अगर ह्यूमन बॉडी की जगह ह्यूमन ब्लड लिख देगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, समझ गए? हाँ अच्छा, कुछ और पीएच देख लेते हैं हम जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे लेमन जूस कितना होता है बताएंगे, व्हाट इज द पीएच लेमन जूस का कितना होता है, विनेगर का कितना होता है, ठीक है, प्योर वाटर का बताएंगे आप, ह्यूमन ब्लड का हमने बताया, ह्यूमन ब्लड का है या ह्यूमन बॉडी बात एक ही है, ठीक है। बेकिंग सोडा का देख लेंगे, बेकिंग सोडा, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना पीएच होता है बताएंगे, ये देखते हैं कितना होता है। तो लेमन जूस का होता है 2 अप्रॉक्स, विनेगर का 3 होता है, विनेगर मतलब जिसे आप सिरका कहते हैं जिसे अचार बनाया जाता है, ठीक है। और प्योर वाटर का 7 होता है, 7 मतलब न्यूट्रल होता है, ठीक है। पता होगा कि अगर 0 से लेके 14 तक होता है ना, तो अगर 7 है तो मतलब क्या है, न्यूट्रल है, नीदर एसिड नॉर बेस, अगर उससे कम है तो एसिडिक, उससे ज़्यादा है तो बेसिक होता है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक होगा, ठीक है। अब आते हैं बेकिंग सोडा, तो इसका 9 होता है लगभग, मिल्क मैग्नीशिया का पूछा का 10.5 होता है। और तो टोमेटो जूस का देख लीजिए, टोमेटो जूस का कितना होता है, टोमेटो जूस का ये होता है लगभग 4 के आसपास, ठीक है। आगे चलें, अब है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसने बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये अच्छा कब बनाया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1924 में बनाया गया था। लेकिन अगर पूछ दिया किसने बनाया तो याद रखेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और भी लोग थे, कौन कौन थे, तो ये थे सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल जी राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ थे, जोगेश चंद्र चटर्जी जी, चैटर्जी, और एक व्यक्ति थे कौन, अशफाक उल्ला खान के साथ बनाया था, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, याद रखेंगे। फॉर्मेशन ईयर कब था, 1924 था, कहाँ पे बना था पूछ लिया जाए तो कानपुर, कानपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका अगर पर्पज पूछे तो पर्पज क्या था, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, इतना डीप नहीं पूछेगा, छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे आगे। अब देखते हैं एज पर नवंबर 2020 हाउ मेनी कंट्री है मेंबरशिप इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रियों ने, तो ये कितनी है 164 थी मेंबरशिप इन द वर्ल्ड ट्रेड, WTO में कितने मेंबर थे, तो ये थे 164, ठीक है, 164 थे, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना कब, बताएंगे कब बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं अगला 10 नंबर, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगा, तो ये लगा तारापुर में, तारापुर कहाँ पड़ता है, तो ये लगता है पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये 1969 से ऑपरेशनल हो गया था, ठीक है। कलपक्कम पावर प्लांट कहाँ है, तो तमिलनाडु में, काकरापार कर्नाटक में, कहेगा तमिलनाडु में ही है शायद, हाँ बताएंगे, हाँ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए आगे। Who wrote the famous हिंदी नॉवल तमस? तमस किसने लिखा? बताइए, तमस किसने लिखा है? तो देखिए तमस किसने लिखा। तो तमस लिखा है यशपाल जी ने, नगेंद्र जी ने, भीम साहनी जी ने, या त्रिलोचन जी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो ये भीम साहनी जी ने, ठीक है। और ये जो तमस बुक है ये हिंदी नॉवेल है, किस पे बेस है ये? तो पार्टीशन ऑफ वायलेंस पे बेस है, पार्टीशन के वायलेंस पे बेस है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? साइमन कमीशन इंडिया कब आया? तो 1928 में आया ना, 1928 में साइमन कमीशन आया इंडिया, ठीक है। ये चलिए आगे देखते हैं। तो WTO देख लीजिए किसने बनाया। आ गया WTO वाला क्वेश्चन। हाँ, तो WTO कब बना था? तो WTO बना था जनवरी 1 1995 को बना था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन क्या पूछा था हमने? ये तो बता दिया था, हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है। अगर और पूछ लिया जाए तो गदर पार्टी कब बनी? गदर पार्टी कब बनी? तो ये 1913 में बनी, यूएसए में, ठीक है। ये तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। अगर पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये कब बना? तो ये बना था 1928 में, ये 1924 में। इसे पहले HRA कहते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते थे, ठीक है। गदर पार्टी हो गया, बता दिया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये हमारे एफ.सी. बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। कब? 1939 में। 1939 में और क्या हुआ था? तो त्रिपुरा आसेसन हुआ था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और इंडियन नेशनल आर्मी बताएंगे किसने बनाया था? INA, तो ये भी एफ.सी. बोस ने 1942 में। देखा जाए तो INA को बनाया किसी और ने था, लेकिन अगर ऑप्शन में एफ.सी. बोस होगा तो एफ.सी. बोस ही मारेंगे, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। WTO के अलावा अगर पूछ लिया जाए कि IMF कब बना? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल, ये दोनों को याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जनवरी 1 1995 को ईयर याद रखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है। कहाँ पे कब बना? 27 1945 को। ये कहाँ है सिचुएटेड, ये आप बताएंगे। चलिए बता देते हैं IMF का। तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, जो USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया DC का मतलब होता है USA, ठीक है। और WTO कहाँ है? तो ये है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO को पहले क्या कहते थे? इससे पहले गाट कहते थे, GAAT, गाट का मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड 1948 में बना था, ठीक है। इसी को रिप्लेस किया था WTO ने, ठीक है, इसी जगह पे बना है। आगे आते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। ये हो गया, आगे देखते हैं।
अच्छा ये पावर प्लांट, एक बार पावर प्लांट का क्वेश्चन था ना, कौन है पावर प्लांट, हाँ कहाँ बने। ठीक है, तो हम 20 क्वेश्चन ही देखते हैं, 20 क्वेश्चन लगता हो पाएंगे आज, तो बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो पहला पावर प्लांट तो तारापुर में बना था, और उसको यहाँ देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो पहला तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन था, महाराष्ट्र में था। उसके बाद दूसरा पावर स्टेशन, दूसरा इन दूसरा नंबर का नहीं, सेकेंड में नहीं, दूसरा राजस्थान बना था, राजस्थान सेकेंड, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहाँ है, तो ये रावत भाटा राजस्थान में, रावत भाटा राजस्थान में। आपसे पूछ लेगा कि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो राजस्थान में, याद रखेंगे। ठीक है, कमीशनिंग ईयर वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन बता देते हैं 1973 में पहली यूनिट लगाई गई थी, 1981 में सेकेंड यूनिट लगाई गई थी इसकी। ठीक है, मद्रास एटॉमिक स्टेशन पूछेगा, या फिर कलपक्कम पूछेगा, तो कलपक्कम ही पूछेगा। तो वो मद्रास पूछेगा तो समझ में आ जाएगा कि तमिलनाडु में, कलपक्कम पूछेगा तो तमिलनाडु में बना था। ठीक है, 1984 में। और नरौरा, नरौरा नरौरा देख लेते, नरौरा कहाँ है, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरौरा न्यूक्लियर प्लांट ये आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कब बना था, 1991 में बना था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। काकरापार, काकरापार कहाँ है, तो ये गुजरात में, काकरापार गुजरात में है। ठीक है, कैगा कहाँ है, तो कैगा कर्नाटक में है, कर्नाटक में है कैगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगला कुंडनकुलम आता है, कुंडनकुलम, कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में दो है, कलपक्कम, कुंडनकुलम। कलपक्कम 1984 में बना था। ठीक है, और एक और बना है कलपक्कम में ही, तमिलनाडु, जो कलपक्कम में ही एक और बना है जो है प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप, पेन की वो बदल देते हैं कलर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में ही है, और ये ऑपरेटेड कब से होगा, तो 2025 से होगा, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की लहजे से। ठीक है, तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र 1951 में कमीशन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यशपाल जी की इंपॉर्टेंट बुक हमारी है झूठा झूठा सच, झूठा सच, ये इनकी बुक है। और नागेंद्र साहब की है आंचल, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और भीष्म साहनी जी का तो तमस बता दिया हमने, भीष्म साहनी जी का तमस, तमस का टाइम बताएगा 1947 में हुआ था, याद रखेंगे, क्योंकि ये पार्टीशन ऑफ वायलेंस पे बेस है ना। त्रिलोचन जी की है कवि की चिंता, क्या कवि चिंता कर रहा है। ठीक है, कवि की चिंता, ये इनकी बुक है, वेल नोन पोयम है। ये सोशल इशू पे बेस है, सोशल इशू पे। ऐसे इतना डीप तो नहीं पूछेगा, मान लेते कि पूछ लिया तो क्या करेंगे, करेंगे, मास्टर बताया ही नहीं ना। आ गई साइमन कमीशन, हमने बता दी 1928 में, बना कब तक, 1927 में ये बना था, 1928 में इसकी इंडिया आया था। समस्या क्या थी इस कमीशन में, इसका उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का, तो रिव्यू करना वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसको रिव्यू करना था इसका काम, और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लाना था। समस्या क्या थी, कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया ये, कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि को नो इंडियन मेंबर, कोई इसमें भारतीय मेंबर था ही नहीं, सब अंग्रेज थे। ठीक है, ओनली ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इसीलिए नारा भी लगा था कि साइमन गो बैक। अब बताएंगे कि इसी में प्रोटेस्ट करते वक्त लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी लाठीचार्ज में। ठीक है,
आगे देखते हैं। 1930 में क्या हुआ था? तो साल्ट सत्याग्रह हुआ था, और बापू ने सबकी वाट लगा दी थी। ठीक है, कब? 12 मार्च 1930 को हुआ था। साबरमती आश्रम से डांडी मार्च निकाली गई थी। ठीक है, ब्रिटिश अगेंस्ट फार टैक्स एंड मोनोपोली ऑन फार प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, और आगे देखते हैं। विच इंडस्ट्री यूज लाइम स्टोन एज रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल को लाइम स्टोन के रूप में कौन यूज करता है? तो ये करता है, बताइए। 13 नंबर, सीमेंट। सीमेंट करता है रॉ मटेरियल, लाइम स्टोन यूज करता है रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करता क्या है? तो कंक्रीट फॉर बिल्डिंग रोड ब्रिजेज एंड डैम बनाता है। सीमेंट क्या होता है तो पता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय, जावा किसने डेवलप किया था? पॉल एलन, चार्ल्स सिमोनी, चार्ल्स सिमोनी, जाप हार्स्टेन, जेम्स गॉसलिन। तो ये थे जेम्स गॉसलिन साहब थे। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1995 में। और किस पे किया था? सन माइक्रो सिस्टम पे, सन माइक्रो सिस्टम्स के ऊपर किया था इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे, साइंस का क्वेश्चन है, एनटीपीसी पूछता है। ठीक है, पॉल एलन कौन था? ये को फाउंडर थे किसके? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के को फाउंडर विथ बिल गेट। बिल गेट के साथ थे ये, याद रखिए, बिल गेट्स, विथ बिल गेट्स, बिल गेट्स। ठीक है, जॉब हास्टन कौन था? ब्लूटूथ इनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो ब्लूटूथ, याद रखिए, ब्लूटूथ इन्होंने किया था। चार्ल्स सिमोनी, तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट इसे बनाया था। ठीक है, आगे चलते, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था ये। हु बिल्ड द सांची स्तूपा? हर कोई जानता है, द ग्रेट अशोका ने बनवाया था। कहाँ है सांची का स्तूपा? कहाँ है? एमपी में है ना। एम्परर अशोक ने बनवाया था 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी में बनवाया था। आगे चले, चाणक्य कौन था? मौर्य रूल के गुरु थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट के। ठीक है, इनका क्या नाम था? विष्णुगुप्त इन्हें कहा जाता था। इनका नाम विष्णुगुप्त था, चाणक्य कहते थे इनको। इनकी बुक थी क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ठीक है, बिंदुसार कौन था? तो बेटा था। किसका बेटा था बताएंगे। अच्छा, सांची स्तूपा के बारे में देख लेते हैं। तो जो लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम है, हमने पिक्चर लगाना तो भूल गए। तो लार्ज हेमिस्फेरिकल जो डोम है उसके लिख देते हैं लार्ज, इसको याद कर लीजिए बस। हेमी, लार्ज हेमी स्फेरिकल डोम, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अंडा, अंडा। ठीक है, और ये सिंबलाइज किसको करता है? तो ये यूनिवर्स को सिंबलाइज करता है, यूनिवर्स को सिंबलाइजिंग यूनिवर्स। ठीक है, और ये सांची जो स्तूपा है ये सराउंडेड है आपके सर्कुलर पाथ से, सर्कुलर पाथ से। ठीक है, सर्कुलर पाथ से सराउंडेड है, सर्कुलर पाथ से सराउंडेड है।
क्या कहते हैं उसे? तो प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ। ये पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। किसी और क्वेश्चन में हम इसके इमेज लेके आपको समझा देंगे, ठीक है। और तोरण पूछा जाता है क्या है? जो जो कर्व्ड गेटवे होता है, कर्व्ड गेटवेज होता है, उसे तोरण कहते हैं, तोरणाच, तोरणाच। ठीक है। और सांची स्तूपा क्या है इसमें? तो ये करता है कंटेन रेलिक ऑफ लॉर्ड बुद्धा, बुद्धा को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में देख लें, देख लेते हैं। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बारे में देखते हैं। फाउंड किसने किया था? फाउंडेड चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अच्छा, तो श्रीगुप्त ने फाउंड किया था, श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, लेकिन रियल फाउंडर इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। ठीक है। कैपिटल थी क्या इनकी? कैपिटल थी इनकी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कैपिटल थी, जो मॉडर्न पटना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर और कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, एम्पायर को बनाया। इसके बाद इनका बेटा आया बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा आया अशोका द ग्रेट। ठीक है। चलिए, और फिर डिक्लाइन हुआ मौर्यन एम्पायर का कब? तो 185 BCE में हुआ था। और लास्ट रूलर कौन था इनका? तो बृहद्रथ था, बृहद्रथ लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव बीन होस्टेड एट इन 1906। 1906 में होस्टेड किया गया था। किसने बनाया गया था? अच्छा, कहाँ बनाया गया था, कहाँ फहराया गया था, ये पूछा ना, कहाँ फहराया गया था, किसने बनाया नहीं था। तो फर्स्ट इंडियन फ्लैग होस्टेड कलकत्ता में किया गया था, कोलकाता INC का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। तो अब INC आ गया तो बता देते हैं कि 1885 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एक ये सिविल सर्वेंट था। ठीक है, इसने बनवाया था। और गवर्नर उस समय कौन था? तो डफरिन था, डफरिन। ठीक है, डफरिन था गवर्नर जनरल उस समय था, ब्रिटिशर का। ठीक है। 1906 में होस्टेड इन 1906 एट पारसी बेगन स्क्वायर कोलकाता में किया गया था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। पिस्टिल इन द फ्लावर इज, पिस्टिल फ्लावर में क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल। और स्टैमिन क्या होता है? व्हाट इज स्टैमिन? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो स्टैमिन होता है, स्टैमिन याद रखेंगे। ठीक है, स्टैमिन। आगे हैं, फ्लावर के बारे में देख लेंगे, अभी थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कंट्री हैविंग पर कैपिटा इनकम ऑफ मोर देन $12,000 पर एनम एज ऑफ 2016 आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं? तो रिच कंट्री बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक जवाब दीजिएगा हमें फ्लैग वाले में, क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल फ्लैग इंडिया का डिजाइन किसने किया था, हु डिजाइन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है। और जुलाई
1947 को हमने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग को अपने, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो बता दिया, ये क्वेश्चन पिछले वाला हो गया। अगर देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमिन होता है, स्टैमिन में क्या आता है, एंथर आता है, फिलामेंट आता है, ठीक है। और फीमेल का देख लेते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये तो हमने बता दिया, रिच कंट्री व्हेन वाज इनफैक्ट वन बी कमीशन, इनफैक्ट वन बी कमीशन हुआ था, बताएंगे फटाफट। इनफैक्ट वन बी कब हुआ था, ये हुआ था 1983 में हुआ था, ठीक है। ये क्या था इनफैक्ट वन बी, तो ये इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट 1983 में, ठीक है। अगला थे लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 20 क्वेश्चन ही करेंगे, फिर 20 के बाद में देखेंगे। व्हाट आर द कोड नेम फॉर पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 2, पोखरान में 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, फर्स्ट और सेकेंड। तो कह रहा दूसरे का क्या नाम था, बताइए। दूसरे का नाम था ऑपरेशन शक्ति, पहले का क्या नाम था, पहले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा था। और कब हुआ था, ये 1974 में हुआ था। जो न्यूक्लियर टेस्ट 2 हुआ था जिसका नाम शक्ति था, ये 1998 में हुआ था, इसका नाम था, रखा गया था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन, बाकी के 20 क्वेश्चन हम आगे करेंगे क्योंकि लाइट न होने की वजह से, ठीक है। तो हमारा जिस पे आपको पढ़ाते हैं वो चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्जिंग ना होने की वजह से। तो बाकी 20 क्वेश्चन हम अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर देंगे। चलिए।